भागवत गीता। इस भागवत गीता में मानव के लिए अनमोल वचन है जो हम सबको अच्छा विचार देता है और हमें जीने का अच्छा राह दिखाता है। नमस्कार मित्रों, आप सबका एक बार फिर से माता का ज्ञान चैनल पर आप सबका स्वागत है। भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक 26। मुक्तस्मिन्नोन्हावादी धृत्युत्साहस्मिन्वित् सिद्ध्य सिद्ध्यो न विकार कर्ता सात्विक उच्यते। मुक्त संग नवादी धृति उत्साह समन्वितः सिद्धि सिद्ध्यो निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते। मुक्त संग सांसारिक आसक्ति से मुक्त, अनाहमवादी अहंकार से मुक्त, धृति दृढ़ संकल्प, उत्साह समन्विता संपन्न, सिद्धि असिद्ध्यो सफलता और विफलता में, निर्विकारा अप्रभावित, कर्ता कार्यकर्ता, सात्विका सत्वगुण में उच्यते कहा गया है। मुक्त संग नहमवादी धृत उत्साह समन्वितः सिद्धि सिद्ध्यो निर्विकारा कर्ता सात्विक उच्यते। अनुवाद: कलाकार को सतोगुणी कहा जाता है जब वह अहंकार और आसक्ति से मुक्त होता है, उत्साह और दृढ़ संकल्प से संपन्न होता है और सफलता और विफलता में समन्वित होता है। श्री कृष्ण ने पहले क्रिया के 3 अवयवों का उल्लेख किया था, ज्ञान, स्वयं क्रिया और कर्ता। उनमें से 2 की श्रेणियों ज्ञान और कर्म का वर्णन करने के बाद वह अब 3 प्रकार के कर्म करने वालों की ओर बढ़ते हैं। वह स्पष्ट करते हैं कि जो लोग सतोगुण में स्थित हैं वे निष्क्रिय नहीं हैं, बल्कि वे उत्साह और दृढ़ संकल्प के साथ काम करते हैं। अंतर यह है कि उनका कार्य उचित चेतना में होता है। सात्विक कर्ता मुक्त संग होते हैं, यानी वे सांसारिक मोह में चीजों से चिपकने की कोशिश नहीं करते हैं, नहीं वे मानते हैं कि सांसारिक चीजें आत्मा को संतुष्टि प्रदान कर सकती हैं। इसलिए वे नेक उद्देश्यों के साथ काम करते हैं और चूंकि उनके इरादे शुद्ध हैं, वे अपने प्रयासों में उत्साह और धृति दृढ़ संकल्प से भरे हुए हैं। उनके मानसिक दृष्टिकोण के परिणाम स्वरूप काम करते समय ऊर्जा का कम से कम अपव्यय होता है। इस प्रकार वे अपने उत्कृष्ट उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अथक परिश्रम करने में सक्षम हैं। यद्यपि वे महान कार्य कर सकते हैं, वे अनाहमवादी अहंकार से मुक्त हैं और वे अपनी सफलताओं का सारा श्रेय भगवान को देते हैं। भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक 27। रागी कर्मफल प्राप्त सुरालुब्धो हिंसात्मको शुचि हर्ष शोकान्वित कर्ता राजस परिकीर्तित। रागी कर्म फल प्रेपसुर लुब्धो हिंसात्मको शुचि हर्ष शोकान्वित कर्ता राजस परिकीर्तित। रागी लालसा, कर्म फल कर्म का फल, प्रीत्सु लोभ, लब्धा लालची, हिंसा आत्मक हिंसक स्वभाव वाला, अशुचि अशुद्ध, हर्ष शोकान्वित हर्ष और दुख से प्रेरित, कर्ता राजस रजोगुण में परिकीर्तित घोषित किया गया है। रागी कर्म फल प्राप्त लुब्धो हिंसात्मको शुचि शोकान्वित कर्ता राजस परिकीर्तितः। अनुवाद: कर्ता को रजोगुण में माना जाता है जब वह कार्य के फल की इच्छा रखता हो, लोभी हो, हिंसक स्वभाव वाला हो, अशुद्ध हो और खुशी और दुख से प्रेरित हो। यहाँ राजसिक कार्यकर्ताओं का वर्णन किया जा रहा है। जहाँ सात्विक कार्यकर्ता आध्यात्मिक विकास की इच्छा से प्रेरित होते हैं, वहीं राजसिक कार्यकर्ता भौतिक उन्नति के लिए अत्यधिक महत्वाकांक्षी होते हैं। उन्हें इस बात का एहसास नहीं है कि यहाँ सब कुछ स्थायी है और एक दिन इसे यही छोड़ना होगा। अत्यधिक राग मन और इंद्रियों की इच्छाओं से उत्तेजित उनके पास इरादे की शुद्धता नहीं है। उन्हें यकीन है कि जिस आनंद की उन्हें तलाश है वो दुनिया की चीजों में उपलब्ध है। इसलिए उनके रास्ते में जो भी आता है उससे वे कभी संतुष्ट नहीं होते। वे लुब्ध, अधिक के लिए लालची होते हैं। जब वे दूसरों को सफल होते या उनसे अधिक आनंद लेते देखते हैं तो वे हिंसात्मक ईर्ष्यावश चोट पहुंचाने पर आमादा हो जाते हैं। अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए वे कभी कभी नैतिकता का त्याग कर देते हैं और इसलिए अशुचि अशुद्ध बन जाते हैं। जब उनकी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं तो वे प्रसन्न हो जाते हैं और जब वे निराश हो जाते हैं तो वे निराश हो जाते हैं। इस तरह उनका जीवन हर्ष शोकान्वित सुख और दुख का मिश्रण बन जाता है। भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक 28। अकृत प्राकृत स्तब्ध शठो नैष्कृतिकोलस विषादी दीर्घ सूत्री च कर्ता तामस उच्यते। अयुक्त प्रकृत स्तब्ध शठो नैष्कृतिको लास विषादी दीर्घ सूत्री च कर्ता तमसा उच्यते। अयुक्त अनुशासनहीन, प्रकृत अश्लील, स्थिर, हठी, शठ, धूर्त, नैष्कृतिका बेईमान या नीच, अलास आलसी, विषादी दुखी और उदास, दीर्घ सूत्री विलंब करने वाला, च तथा कर्ता तमस तमोगुण में उच्यते कहा गया है। अयुक्त प्रकृते स्तब्ध शतो नैष्कृतिको लसविषादी दीर्घ सूत्री च कर्ता तमसा उच्यते। अनुवाद: तमोगुणी कलाकार वह होता है जो अनुशासनहीन, अशिष्ट, जिद्दी, धोखेबाज, आलसी, निराश और विलंब करने वाला होता है। आप श्री कृष्ण तामसिक कर्मियों का वर्णन देते हैं। उनका मन नकारात्मक जुनून से भरा हुआ है और इस प्रकार वे युक्त अनुशासनहीन हैं।
शास्त्र उचित और अनुचित आचरण के संबंध में आदेश देते हैं, लेकिन तमोगुनी कार्यकर्ता स्तब्ध, अपने विचारों में हठीक होते हैं, क्योंकि उन्होंने तर्क करने के लिए अपने कान और दिमाग बंद कर रखे हैं। इस प्रकार वे अक्सर अपने तरीकों में शक, चालाक और न्यष्ठकृतिक, बेईमान या नीच होते हैं। वे प्रकृतित अश्लील हैं क्योंकि वे अपनी पशु प्रवृत्ति को नियंत्रित करने में विश्वास नहीं करते हैं। यद्यपि उनके पास करने के लिए कर्तव्य हो सकते हैं, वे प्रयास को श्रम साध्य और दर्दनाक मानते हैं और इसलिए वे उत्साह, आलसी और दीर्घ सूत्री, विलंब करने वाले हैं। उनके तुच्छ और घटिया विचार उन पर किसी भी अन्य व्यक्ति की तुलना में अधिक प्रभाव डालते हैं, जिससे वे विषादी, दुखी और उदास हो जाते हैं। श्रीमद्भागवत में कर्म करने वालों के प्रकारों का भी वर्णन है। सात्विकः कराको संगीरा गंधो राजस स्मृते तमस स्मृति विभ्रष्टो निर्गुणो मदपाश्रयः 11.25.26 V20। जो कार्यकर्ता अनासक्त है वह स्वभाव से सात्विक है, जो कर्म और उसके फल से अत्यधिक आसक्त है वह राजसिक है, जो विवेक से रहित है वह तामसिक है। लेकिन जो कार्यकर्ता मेरे प्रति समर्पित है वह तीनों गुणों से परे है। भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक 29। बुद्धिर्भेदम धृतेशैव गुणतस्त्रिविद शृणु प्रोच्यमानं शेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। बुद्धिर्भेदम धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविद शृणु प्रोच्यमानं शेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। बुद्धे, बुद्धि का भेद, भेद धृते निश्चय का च तथा इव अवश्य गुणतल त्रिविधम भौतिक प्रकृति के तीन गुणों के अनुसार श्रेणिनो सुनो प्रोच्यमानं वर्णित अशेषेण विस्तार से पृथक्त्वेन स्पष्ट रूप से धनंजय धन को जीतने वाला अर्जुन। बुद्धेर भेदम धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानं अशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। अनुवाद: हे अर्जुन, अब सुनो, भौतिक प्रकृति के तीन गुणों के अनुसार बुद्धि और दृढ़ संकल्प के भेद, जैसा कि मैं उनका विस्तार से वर्णन करता हूँ। पिछले 9 श्लोकों में श्री कृष्ण ने काम के घटकों की व्याख्या की और दिखाया कि प्रत्येक 3 घटक 3 श्रेणियों में आते हैं। अब वह उन 2 कारकों की व्याख्या करते हैं जो काम की गुणवत्ता और मात्रा को प्रभावित करते हैं। वे न केवल कार्रवाई को प्रेरित करते हैं बल्कि उसे नियंत्रित और निर्देशित भी करते हैं। ये है बुद्धि और दृढ़ संकल्प। बुद्धि विवेक की क्षमता है जो सही और गलत के बीच अंतर करती है। धृति रास्ते में कठिनाइयों और बाधाओं के बावजूद अपनाए गए कार्य को पूरा करने के लिए दृढ़ रहने का आंतरिक दृढ़ संकल्प है। प्रकृति के गुणों के अनुसार दोनों 3 प्रकार के होते हैं। श्री कृष्ण अब इन दोनों संकायों और उनके त्रिस्तरीय वर्गीकरणों पर चर्चा करते हैं। भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक 30। प्रवृत्तिंच निवृत्तिंच कार्य कार्य भयाभे बंध मोक्ष चर्या वेति बुद्धि सपार्थ सात्विकी। प्रवृत्तिंच निवृत्तिंच कार्य कार्य भयाभे बंध मोक्ष चर्या वेति बुद्धे सपार्थ सात्विकी। प्रवृत्तिं गतिविधियां च तथा निवृत्तिं कर्म का त्याग च तथा कार्य उचित कार्य अकार्य अनुचित कार्य भय डर अभय भय रहित बंधन बंधन क्या है मोक्ष मुक्तिदायक क्या है च तथा यह जो व्यक्ति समझता है बुद्धे बुद्धि सा वह पार्थ प्रथा का पुत्र सात्विकी अच्छाई के स्वभाव में। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्य भयाभे बंध मोक्ष च वेति बुद्धे स पार्थ सात्विकी। अनुवाद: हे पार्थ, बुद्धि को अच्छाई की प्रकृति में कहा जाता है जब वह समझती है कि उचित कार्य और अनुचित कार्य क्या है, कर्तव्य और अकर्तव्य क्या है, क्या डरना चाहिए और क्या नहीं डरना चाहिए, क्या बंधन है और क्या मुक्ति है। हम चुनाव करने के लिए लगातार अपनी स्वतंत्र इच्छा का प्रयोग करते हैं और हमारे संचयी विकल्प ये निर्धारित करते हैं कि हम जीवन में कहाँ पहुँचते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपनी कविता द रोड नॉट टेकन में इसका स्पष्ट वर्णन किया है। ये तो मैं आह भर कर बताऊंगा, कहीं न कहीं युग और युग इसलिए जंगल में 2 सड़कें अलग हो गईं और मैंने वह ले लिया जिससे कम यात्रा की गई और उसी ने सारा अंतर पैदा किया। उचित विकल्प चुनने के लिए भेदभाव की एक विकसित क्षमता की आवश्यकता होती है। भगवद गीता ही अर्जुन को विवेक की शक्ति से लैस करने के लिए बोली गई थी। प्रारंभ में अर्जुन अपने कर्तव्य को लेकर भ्रमित थे। अपने रिश्तेदारों के प्रति उनके अत्यधिक लगाव ने उचित और अनुचित कार्य के संबंध में उनके निर्णय को भ्रमित कर दिया था। कमजोर और भयभीत महसूस करते हुए और पूरी तरह से असमंजस में उसने भगवान के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और उनसे अपने कर्तव्य के बारे में ज्ञान देने का अनुरोध किया। ज्ञान के दिव्य गीत के माध्यम से भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अपनी विवेक शक्ति विकसित करने में मदद की, जब तक कि उन्होंने अंततः निष्कर्ष नहीं निकाला, मैंने तुम्हें वह ज्ञान समझाया है जो सभी रहस्यों से अधिक गुप्त है। इस पर गहराई से विचार करो और फिर जैसा चाहो वैसा करो। श्लोक 18.63।
अच्छाई का गुण बुद्धि को ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित करता है, जिससे चीजों, कार्यों और भावनाओं के सही और गलत में भेदभाव करने की उसकी क्षमता परिष्कृत होती है। सात्विक बुद्धि वह है जो हमें बताती है कि किस प्रकार का कार्य करना है और किस प्रकार का कार्य त्यागना है, किससे डरना है और किसकी उपेक्षा करनी है। ये हमारे व्यक्तित्व में मौजूद कमियों का कारण बताता है और उनका समाधान बताता है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।